वेलकम है। स्वागत है आपका मेरी कंप्यूटर की क्लास में। डेट वही, टाइम वही, क्लास नई। चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा हम कम टाइम लेंगे इसमें, क्योंकि एक्चुअली काफ़ी बड़ी क्लासेस हो गई हैं पहले वाली, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, आप मानोगे नहीं। 3:15 समथिंग हो गया है। हमारे यहाँ बोलते हैं 3:15, है ना, तो 3:15 हो गए हैं। तो अब थोड़ा सा मशीन की तरह ही वर्क कर रहा हूँ, बट मुझे ये भी देखना है कि मैं इंसान हूँ, मुझे नींद की भी ज़रूरत है। तो हम जल्दी कवर इस क्लास को करते हैं। सो लेट्स बिगिन। बिगनिंग तो हमारी हो चुकी थी। कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये है तो सब है, ये नहीं तो कुछ नहीं। प्रेजेंट टाइम में, मॉडर्न एज में, आज के युग में कंप्यूटर आपको नहीं आता तो भूल जाइए कि आप लाइफ में कुछ उस लेवल का कर पाएंगे जिस लेवल पर आप जाना चाहते हैं। तो कंप्यूटर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए तो और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर वहाँ भी वो पूछेंगे ही, और पूछना भी चाहिए, क्योंकि मैंने बोला मॉडर्न एज है ना। तो गवर्नमेंट आप देख रहे हो सारे ऑफिस किस पर बेस्ड है ना। तो किसी भी सेक्टर में आप चले जाएं, सब जगह ये सारी चीज़ें आपको खुद पता है। आपको बोर्ड ऐसा तो नहीं दिख रहा थोड़ा गंदा गंदा सा, क्योंकि मैं शायद साफ नहीं कर पाया ठीक से। चलिए समझ में आना चाहिए बस। अब क्या दो सर, आपकी राइटिंग वो भी समझ में, ऐसे कैसे? वो तो आप बोलते हो तो हम समझ लेते हैं, वरना राइटिंग तो आपकी माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखो, मैं वो ही सोच रहा था अभी तक ये हुआ क्यों नहीं, है ना। जाओ तुम आराम करो, मेरा मार कर ही काफ़ी। चलिए, तो हमें ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। हेडिंग डाल लीजिए, जनरेशन। अब माइंड का आप लेवल देखिए, इंसान कहाँ तक और कितना डाउन हो जाता है। कि मुझे यहाँ जर्नल लिखना था और मैंने क्या लिख दिया, जनरेशन लिख दिया। क्या लिखना था, जनरल। तो जनरल ये होता है थका हुआ इंसान, है ना। आप खुद थक जाते होंगे, तो खुद आप देखते होंगे कि, लेकिन मैं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बेटा प्रेशर डाल रहा हूँ खुद के ऊपर। और ये एज है प्रेशर डालने की, यहाँ प्रेशर नहीं डाला तो फिर बुढ़ापे में पछताने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। मेरी बात अच्छे से समझ लो, बाद में पछताओगे कि काश उस वक्त हमारे अंदर स्टेमिना था, कॉन्फिडेंस था, एक्साइटमेंट था, और उस टाइम पर हम कुछ नहीं कर पाए। तो यहाँ पर जनरल, या तो आप ऐसा डाल लीजिए इंट्रो। मैं पूरा नहीं बोलता, आपको पता है, इंट्रो ही बोलता हूँ मैं, इंट्रोडक्शन नहीं बोलता। तो जनरल इंट्रो या इंफॉर्मेशन आप हेडिंग डालिए बढ़िया तरीके से, अपने अपने नोट्स निकालिए। और साथ में हम एक चीज़ और ऐड करेंगे, हिस्ट्री। ठीक है, तो अभी हम इतना कवर करेंगे कंप्यूटर में। ठीक, तो जनरल इंट्रो या इंफॉर्मेशन। अब कैसे रियली आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूँ। देखना, एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू हमें क्या करना है, मेन चीज़ों पर फोकस करना है। ठीक है, जो एग्जाम्स में क्या हो रही हैं, ज़्यादातर पूछी जा रही हैं। तो मेन पॉइंट्स नोट करना स्टार्ट कीजिए। कंप्यूटर, बढ़िया प्यारी से हेडिंग डाल लीजिए, हमारा कंप्यूटर इतना अच्छा है ना। तो मेन पॉइंट्स लिखते हैं सबसे पहले तो, और बिल्कुल बेसिक, और हम जीरो लेवल से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो हमारा कंप्यूटर किससे बना है,
तो जो हमारा कंप्यूटर वर्ड है वो किससे बना है? कंप्यूट से। ठीक है, आपने एक लैंग्वेज सुनी होगी, लैटिन लैंग्वेज। तो कंप्यूटर वर्ड हमारा कंप्यूट से बना है, वो भी आगे चल के मैं बताता हूँ, अभी आप लिखिए। और बिल्कुल हमें उस लैंग्वेज में लिखना है कि हमें समझ में आए। तो कंप्यूटर वर्ड किससे बना है? कंप्यूटर वर्ड से बना है, ऐसे कर लेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखिए। ये ज़्यादा बड़ा हो गया। और अब कंप्यूटर को हम थोड़ा सा हिंदी में बात करें तो हिंदी में आप जानते हो कि कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? संगणक। सभी जानते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं कंप्यूटर को? संगणक। गा बना है ये, है ना? राइटिंग पे मत जाना, मैं पहले बोल रहा हूँ। तो इसको हम बोलते हैं संगणक। तो दो पॉइंट हमारे क्लियर हैं कि कंप्यूटर कंप्यूट से बना है, और कंप्यूटर का हिंदी मीन्स क्या होता है? अब किसी ना किसी चीज़ को कोई ना कोई इन्वेंट करता ही है। तो इसको किसने किया था? तो इनके जनक लिख लीजिए आप। जो जनक थे वो थे चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ये नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है। अब मैंने अभी आपको लैंग्वेज बताई, ज़्यादातर वर्ड्स जब तक मैं पढ़ रहा था मुझे वही वही लैंग्वेज दिखी। तो ठीक है, कई लोग बोलने में इसको शर्म महसूस करते हैं, हंसने लगते हैं बेटा उस चीज़ में, और इसमें बहुत फर्क होता है ना? ये लैंग्वेज है और वो बेस्ड है ना? इंसान की बॉडी है, सब कुछ होता है, ठीक है, और सबके साथ होता है, कोई ऐसा नहीं है। मेरा हाथ देखो आप। चौथी क्लास है ये, लास्ट क्लास है आपकी। खैर ये लास्ट नहीं होगी, अभी और भी सब्जेक्ट्स में काफ़ी चीज़ें, मैंने बोला था आप समझदार हो। ये तो शुरुआत है, छोटी सी शुरुआत है। मैं ये दिखा रहा था, देखो मेरे हाथ की आप दुर्दशा देख लो, क्या बन गई है आपके लिए। चलिए, इतना भी बनता है। तो इस लैंग्वेज के किससे बना है हमारा कंप्यूटर? इसको क्या पढ़ेंगे कमेंट में ज़रूर बता देना। तो इस लैंग्वेज के इससे बना, ये नहीं बताऊंगा मैं, ये आप बताओगे। इसको पढ़ेंगे क्या? मैं पढ़ के बताऊं? कंप्यूटरे, है ना? कंप्यूटरे। ऐसा लग रहा है जैसे उसको बुला रहे हैं, कंप्यूटरे कम हेयर बेटा, बचुआ, है ना? वो बचुआ नहीं है, वो ही बचुआ आपकी ज़िंदगी बनाता है आज के टाइम पर, है ना? चलिए, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चार मेन पॉइंट्स हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? लिख लो। बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में है, मेरी लैंग्वेज है, परेशान नहीं होना है। सर जितने हल्के हैं उससे हल्की सर की लैंग्वेज है। और सर नहीं, फ्रेंड। सर इसलिए क्योंकि मुझे खुद हैबिट पड़ गई है पूरे दिन सर सर सुनते सुनते अपने आप को सर कहने की। तो मैं कोई सर्वर नहीं हूँ, आपका फ्रेंड ही हूँ। फ्रेंड समझ के बढ़िया पढ़ो। लेकिन फ्रेंड समझ के पढ़ भी नहीं सकते ना, आपकी ये प्रॉब्लम है। फ्रेंडशिप में तो पता नहीं क्या क्या होता है ना? झपाड़े भी देते हो एक दूसरे को, और भी चीज़ें देते हो। अब क्लास में हूँ मैं तो सब फुर्सत में बात करेंगे कभी हर एक टॉपिक के बारे में, क्योंकि मैं तो सब, है ना, मैं उस एज से निकल चुका हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि डीपली एक्सपीरियंस है ना, हर एक एज का। हाँ, मुझसे बड़ी एज का भी मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं स्कैन करता हूँ इंसानों को। जैसे मेरे पापा को ही ले लो या दादाजी को ले लो, तो उनकी एज का मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं उनके पास बैठता हूँ, उनको स्कैन करता हूँ कि वो कहाँ से कहाँ आए हैं। ठीक है, तो पापा दादाजी सब लोग मेहनत कर रहे हैं, आपकी मम्मी। अब आपको उनको रिजल्ट देना है यहाँ से कि आपने मेहनत की, तो देखो हमने भी आपके लिए
और अपने लिए और सबके लिए किया है। तो बस बिल्कुल फाड़ के रख दो स्टडीज़ में, नॉर्मल तरीके से, आराम आराम से, बिल्कुल जनरली, बिल्कुल बेसिकली, बिल्कुल जितने भी हल्के फुल्के वर्ड होते हैं सब लगा दिया करो। भारी वर्ड लगाओगे जैसे हार्ड, टफ, आप कभी नहीं पढ़ सकते। हार्ड टफ लगा के आप पढ़, आपने ये कह दिया अरे बाप रे इतना हार्ड इतना टफ, फेल हो आप। आपको ये कहना है इतना नॉर्मली ये तो हो जाएगा, इतना हल्का है ना, एकदम अंश सर की तरह हो जाएगा। तो ऐसे सोच के पढ़ा करो। डेफिनेशन देखिए, आप सब जानते हैं कंप्यूटर को, और कंप्यूटर देखो, सब जानते हैं आप कि कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं। एक पॉइंट में लिखवा दूं या सीधी डेफिनेशन लिखवा दूं? पॉइंट में लिखो, ज़्यादा फायदे में रहोगे। तो कंप्यूटर को क्या कहते हैं हम, आप सभी को पता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आगे का पॉइंट देखें। ठीक है, मैंने सोचा था पॉइंट में ही लिखवाऊंगा आपको, क्योंकि पॉइंट जल्दी से माइंड में चले जाते, नहीं तो ऐसा लगता है कि अरे ये इतना बड़ा पैराग्राफ हमें नहीं होने, है ना। कई लोग उसको पहरा बोल देते हैं, मैं भी बोलता था पहले, जब मैंने नया नया वर्ड सुना था, उसको पहरा नहीं पैराग्राफ बोलते हैं। ठीक है, पहरा नहीं, पहरा अलग वर्ड होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आप एक काम करो, क्योंकि ये डेफिनेशन है, पॉइंट में थोड़ा सा यहाँ डिस्टरबेंस हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो पॉइंट में भी कोई बड़ी बात, कोई गलत बात नहीं है। देखो क्या करते हैं, यूजर्स यानी कि हम, सिंपल लिख लो। दूसरा पॉइंट यूजर्स यानी कि हम, कंप्यूटर को क्या देते हैं। मैंने एक दिन इनपुट और आउटपुट की चर्चा की थी एक क्लास में शायद। तो यूजर्स क्या करते हैं, हम जब कंप्यूटर पर बैठते हैं, कंप्यूटर पर नहीं बैठते, कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, कई लोगों की हैबिट होती है, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं गर्मियों में कि लाइक हम एसी में बैठे, हम कूलर में बैठे, समझना, हम कूलर में बैठे, कूलर के सामने नहीं, कूलर में, एसी के नीचे नहीं, एसी में बैठे। तो कई लोग बोलते हैं हम कंप्यूटर पे बैठे, है ना, मतलब हमारी बंदे हैं कंप्यूटर पे बैठे, यार बताओ। तो कंप्यूटर पर नहीं बैठे आप, कंप्यूटर के सामने बैठे हो, प्रोनाउंसिएशन। तो यूजर्स, हम क्या करते हैं, इनपुट के रूप में कंप्यूटर को क्या देते हैं, रूप को क्या बोलते हैं, इनपुट के फॉर्म में हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, डेटा देते हैं। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा लिखते जाओ, नहीं तो ऐसा समझ में आ रहा है ऐसा लिखते जाओ। मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। तो हम इनपुट के फॉर्म में डेटा किसको देते हैं, कंप्यूटर को। इनपुट मतलब कीबोर्ड, माउस, है ना, और भी चीज़ें, पेन ड्राइव वगैरह, सीपीयू में काफ़ी चीज़ें कनेक्ट करते हैं, धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो हमने डेटा दिया, सॉरी डेटा दिया। तो कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को इनपुट के फॉर्म में एक्सेप्ट कर लेता है। इतना क्लियर हो यहाँ तक। इनपुट के फॉर्म में डेटा को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता। एक सेकेंड रुकना, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, मैं क्लियर करके आता हूँ, आप नोट करो इतना। ठीक है, नोट हो गया इतना। अब हमने दिया क्या, कंप्यूटर को डेटा, कंप्यूटर ने क्या किया, एक्सेप्ट किया, है ना। और ये बहुत बड़ी बात है, आजकल लोग जल्दी कुछ एक्सेप्ट नहीं करते। तो अब देखो इसके बाद क्या प्रोसेस होती है। ये मैं बड़े संभल के लिखवा रहा हूँ, मेरे माइंड में बेटा सब कुछ है, लेकिन लैंग्वेज मैंने बनाई है आपके लिए बहुत इजी, तो थोड़ा सा मुझे उसको देखना पड़ता है कि आप कहीं ऐसा ना मैं लिखवा दूँ कि आप वहाँ पर प्रॉब्लम में चले जाओ। प्रॉब्लम मतलब टफ लैंग्वेज ना हो जाए। अब इसके आगे लिखो, हमने डेटा दिया इनपुट के फॉर्म में, कंप्यूटर ने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद वो क्या करेगा, उस पर प्रोसेस, लो मैं माइंड का भी लिखवा देता हूँ, प्रोसेसिंग करेगा, है ना, कैलकुलेशंस करेगा। क्या करेगा,
कैलकुलेशंस करेगा, ऑपरेशन करेगा, ठीक है। कंप्यूटर प्रोसेस, कैलकुलेशन, ऑपरेशन, ये सब चीज़ें जब करेगा और फिर इसके बाद क्या देगा हमें, डेटा आउटपुट के फॉर्म में हमें क्या करेगा, वापस करेगा, ठीक है। किस फॉर्म में, आउटपुट के फॉर्म में हमें क्या करता है, वापस। ठीक है, बस इतना ही, इसके आगे कुछ नहीं लिखना है, सिंपल सा है। डेफिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हम कंप्यूटर पर बैठते नहीं हैं, कंप्यूटर के सामने जब हम बैठते हैं तो क्या होता है, हम इनपुट के फॉर्म में कीबोर्ड, माउस, सीपीयू में पेन ड्राइव वगैरह लगा के, और भी चीज़ें हैं, डेटा केबल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको कनेक्ट करके हम क्या करते हैं। अब सारे नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि बहुत हार्ड नाम है, नॉर्मल से नाम जो आप जानते हो वो ले रहा हूँ, क्योंकि जब पढ़ेंगे तब बिल्कुल ठीक जाएंगे, परेशान नहीं होना है। इनपुट के फॉर्म में क्या करेगा, डेटा को एक्सेप्ट करेगा। आपने लिखा यहाँ से सीपीयू से क्या लिख दिया, मान लो ANSH, है ना, 0000 ये सारा डेटा दिया, ठीक है। तो वो इसको आपने प्लस करने को बोला, अंश प्लस 0000 ऐसा कुछ बोला, ठीक है। आप बोलोगे सर अपने ही एग्जाम्पल देते अपनी बड़ाई करते रहते हैं, बेटा मैं बड़ाई नहीं करता, मैं सीरियसली कुछ नहीं हूँ, है ना, मैं कुछ नहीं हूँ, जो है आप लोग हैं, आपका ही सपोर्ट चाहिए, और बिल्कुल झुक के चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब थोड़ा सा एक चीज़ और करना है कंप्यूटर का, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये बना लेना अपनी अपनी कॉपी में, आप सभी बना लेते होंगे, आप इतने तो। और थोड़ा सा डायग्राम वगैरह हमने स्टार्टिंग से ही बनाए हैं, देखो आपकी वजह से कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है भाई, स्लेट मेरी गंदी भी हो रही है मार्कर से। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है कंप्यूटर का, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, मॉनिटर बन गया, और साथ में कंप्यूटर में जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं हम सिर्फ वो बना लेते हैं। ये हमारा सीपीयू बन गया, ठीक है। और सीपीयू बस कुछ बटन वगैरह लगा दो, कुछ, है ना, ऐसी चीज़ें कर दो, ये सीपीयू बन गया। इसमें कुछ आइकन्स बना दो, ये एक एरो होता है, काफ़ी चीज़ें होती। एक कीबोर्ड बना दो, छोटा सा प्यारा सा। एक कीबोर्ड नहीं, पेटी ज़्यादा लग रही है बक्सा ज़्यादा लग रहा है ये, हमारे यहाँ बक्सा बोलते हैं, पता है आपको। तो पेटी नहीं बनाना है, हमें बनाना है सूटकेस, सुना है, सभी जानते ही होंगे। तो बढ़िया प्यारा सा हम कीबोर्ड बना रहे थे, और कुछ का कुछ, है ना। चलो अब आप लोग देख लो यार अपने हिसाब से, ठीक है। डायग्राम बनाना भी मैं ही सिखाऊं, तो चलो कुछ कीज बना दो, इसमें कुछ भी बना दो। कीबोर्ड बन गया, एक प्यारा सा माउस बना दो छोटा सा, है ना। राइट एंड लेफ्ट दो बटन होते हैं, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक। वायर कनेक्ट कर दो पूरे में, इसके नीचे माउस पैड रख दो एक बढ़िया, आजकल वो आता है, नाम भूल गया मैं उसका। तो छोटा सा हम एक माउस पैड रख देते हैं, माउस बन गया। साउंड लगा दो भाई, क्योंकि साउंड के बिना तो आज की जनरेशन का चलता ही नहीं है, कुछ भी वर्क करेंगे कंप्यूटर में तो साउंड भी बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो ये हमारा, है ना, स्विच बना दो, ज़्यादा है तो स्विच बना दो, और ज़्यादा है तो प्लग बना दो, लगा दो, फिट कर दो। तो कंप्यूटर का डायग्राम अपने अकॉर्डिंग बना लेना, तो ये बड़ी बात नहीं, ठीक है। देख लीजिए एक बार अच्छे से। और भी चीज़ें रहती हैं, जैसे आपका वो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, प्रिंटर रहता है ना। और क्या होता है,
बताओ, मुझे नहीं पता, मैं तो बताऊँ। कमेंट में बताओ, कंप्यूटर में ज़्यादातर हम क्या क्या चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। बताओ कमेंट में सभी लोग, कंप्यूटर में ज़्यादातर चीज़ें हम क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं। और नॉर्मली चीज़ें तो इतनी होती मेरे अकॉर्डिंग, यूपीएस भी होता है, लाइट वगैरह चली गई। वैसे कंप्यूटर से ज़्यादा आजकल यूज़ होने लगा है इसका। ठीक है, तो कंप्यूटर से ज़्यादा किसका यूज़ होने लगा है? लैपटॉप का। किसका? कंप्यूटर से ज़्यादा यूज़ होने लगा है लैपटॉप का। ये पोर्टेबल होता है, पोर्टेबल मतलब कहीं भी आसानी से ले जाओ ले आओ। फ़ोन भी होता है ना, तो वो भी एक कंप्यूटर ही है। आगे चल के देख ली हम इसको। कई लोग प्यार से क्या बोलते हैं, मैं बोल ही लिखूँगा, मैं तो इसको लैपटॉप ही बोलता हूँ। कई लोग प्यार से लैपी भी बोल देते हैं, है ना, जैसे कुत्ते को टमी, टफी, है ना। तो ये मेरे बचपन में दो कुत्ते थे, उन दोनों का नाम मुझे आज तक याद है। मेरे घर में ही छोटा था मैं, उनके साथ बहुत खेलता था। बेचारों की दोनों के एक्सीडेंट से आत्माएं निकल गई, लेकिन बड़े प्यारे थे। और मेरे लिए जितने प्यारे थे दूसरों के लिए उतने खतरनाक थे, किसी को दरवाजे से नहीं निकलने देते थे। और कुत्तों से भाई समझ ही गए होंगे। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लिखना हो। ठीक है, मुझे कुत्तों से बड़ा डर लगता है ना, ऐसे ही डर नहीं लगता। अब आप एक बात बताओ, एक शेर अपनी कैपेसिटी जानता है ना। अब कुत्ते अगर शेर के सामने भौंके, एक हो या 10 हो या 50 हो या 100, शेर जानता है हम कौन है। और उसको इतना भी पता है कि एक दहाड़ में सबको उड़ जाना है, कहाँ तक, आसमान तक। इसलिए शेर शांत रहता है कि चलो भौंकने दो, कोई बात नहीं, है ना। क्योंकि बेचारे क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भौंकेंगे ही, और तो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। अब मैं बिल्कुल प्योर लैंग्वेज नहीं बोलूँगा। तो मुझे कुत्तों से बड़ा डर लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम आ गए। अब बताओ, स्ट्रक्चर क्लियर? मतलब वैसा नहीं लग रहा और टाइप का? ये भी हम साफ ही कर देते हैं। ये बह जाता है, मुझे इतनी गुस्सा आती है जब ये बहता है ना। अब कहाँ कहाँ देखूँ मैं ये समझ में नहीं आता मुझे, मैं कहाँ कहाँ देखूँ। चलिए जल्दी कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, एक मेन चीज़ लिख लो आप कंप्यूटर में, कभी कोई पूछे तो बिल्कुल उसको बताना, और आपको भी आना चाहिए। किसका फुल फॉर्म? कंप्यूटर का। ठीक है, जब साफ किया है तो पूरा ही कर देते हैं। आई होप। हाँ बेटा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, परेशान मत हुआ करो, क्योंकि मेरे पास एक ही बोर्ड है, वो भी छोटा ही है, कोई ज़्यादा बड़ा बोर्ड नहीं है। अब इतने में जितना हो सकता है मैं करा रहा हूँ आपको। तो COMPUTER, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, ज़रा आप कमेंट कर देना अगर आपको पता हो। लिख लो, कॉमन ऑपरेटिंग, RETING, हाँ, M से मशीन, तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। हाँ, दो वर्ड होते हैं P से, पर्टिकुलर भी, ठीक है, और पर्पस भी। स्पेलिंग देख लेना क्योंकि मैं गधा हूँ। हाँ, कहाँ थे हम? यूज, US, यूज फॉर, यू से यूज फॉर,
अब टी का देखो दो वर्ड होते हैं, ट्रेड एंड टेक्निकल। सही लिखा है, स्पेलिंग सही है। जल्दी कर काम शैतान का। ट्रेड एंड TECHNICAL, है ना। स्पीड में कभी कभी हो जाती हैं मिस्टेक्स। अब हम चिट्टी रोबोट तो है नहीं कि भाई कोई मिस्टेक ही ना करें, इंसान ही है। और हमारे धर्मेंद्र जी जो हैं, उनके पुत्र ने एक मूवी में कहा है, जो छोटे पुत्र हैं उनके, बॉबी देओल जी। और मूवी भी आपने सबने देखी है, यमला पगला, है ना। तो उसमें वो कहते हैं कि अब इंसान तो गलतियों का पुतला होता है, इस पुतले से भी गलती हो ही जाती है ना। तो पुतले की गलतियां थोड़ा सा माफ कर देना, क्योंकि स्पीड में रहता है पुतला थोड़ा सा। अब रात टाइम बताऊँ आपको, 3:45, मतलब कि पौने 4 के आसपास हो गए होंगे, जहाँ तक मेरा अंदाजा है। अब सोने कितने मिलेगा, कितने नहीं, सॉरी, कितना मिलेगा। हो सकता है मिले या ना मिले, क्योंकि 6 बजे फिर भागना है। लिख लो। आपको ऐसा लगता होगा कि सर ये बता रहे हमें कि वो कितना स्ट्रगल करते हैं। बेटा मैं ये बता नहीं रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझसे डबल आपको करना है। अगर आपने कुछ सपने देखे हैं तो, कुछ बनना चाहते हो तो, मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि बेटा देखो कैसे स्ट्रगल किया जाता है लाइफ में, है ना। एक टाइम पर मैं इतना आलसी था कि बेड से नहीं उठता था। अगर मुझे कॉफ़ी भी चाहिए, चाय नहीं पीता मैं, कॉफ़ी भी चाहिए तो वो क्या कहाँ चाहिए, बेड पर चाहिए, है ना। और आज देखो, लाइफ सब चेंज कर देती है ना। तो अभी से चेंज हो जाओ, खुद से चेंज हो जाओ, अच्छी बात है। वरना लाइफ तो और टाइम तो कर ही देगा आपको, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही है। लेटे लेटे कभी नहीं मिलेगा, किसी को मिला ही नहीं है आज तक। हमारे पीएम हैं तो वो भी इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, आप सब देख रहे हो, है ना। अब मैं सारी चर्चाएं नहीं करूँगा, क्योंकि हम कहाँ पर हैं। वही हमने लास्ट वर्ड लिखा है, एजुकेशनल, सॉरी एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन बस लिखना। हाँ, आर से रिसर्च, आप जानते हो, आप सब जानते हो। मैं बस आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि आप भूल तो नहीं गए कहीं। जानते तो आप सब हो, मुझे पता है, आप सब जानते हो। तो कंप्यूटर, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलर या पर्पसली यूज फॉर ट्रेड एंड टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। कोई बड़ी बात नहीं है, लर्न कर लेना बढ़िया, है ना। एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन कैसा बन सकता है, जरा कमेंट करना। हाँ, एक मेन बात और सुन लो, आखिरी में मैं बताना चाहता हूँ आपको। अगर कंप्यूटर को आप एक वर्ड में बताना चाहते हो, ठीक है, हंसे इसलिए आ गई क्योंकि अभी आपको भी आएगी, मैं बताता हूँ। ऐसे ऐसा करना नहीं चाहिए। वन वर्ड में कंप्यूटर का एक ही जवाब देना, कंप्यूटर की एक ही डेफिनेशन देना आप, कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन क्या होता है, कंप्यूटर होता है। वर्ड आपको यही वन वर्ड में आंसर देना है, किसी को भी। ठीक है, अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है वो मैं आपको अब बताता हूँ। हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो हम खाना खाते हैं तो उसको मान लो हार्डवेयर, निकालते भी हैं तो उसको मान लो बच्चों, बहुत पिटोगे, क्या गंदी गंदी बातें करते रहते हो, और स्टडीज में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गलत बात है ये। गंदी बातें मत किया करो। तो वन वर्ड में ये आपका कंप्यूटर का, कंप्यूटर की डेफिनेशन है।
अब जब हमने चर्चा कर ही डाली है, इसकी चर्चा कर डाली है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, तो जो हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्लास होगी इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे, है ना। और गंदी बातें बिल्कुल नहीं, यांश सर की क्लास है ना, यहाँ गंदी बातों की जगह नहीं है। एक मूवी है बढ़िया, क्या नाम है मूवी के, मूवीज का नाम भूल जाता हूँ मैं, नाम तो मुझे किसी का भी याद नहीं रहता। ये ढक्कन, ये कैप, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, क्या बोल रहा था मैं, ये ढक्कन, ये कैप मेरे किसी काम का नहीं, मारकर बस काम का है। चलो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो नेक्स्ट हम इनके बारे में बढ़िया पढ़ेंगे। आपको आज मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि थोड़ा बहुत ही मैं शायद अगर समझा पाया हूँ आपको कुछ, तो बिल्कुल बढ़िया नोट्स बनाइए, बढ़िया लिखिए, लर्न कीजिए, और लर्निंग से ज़्यादा अंडरस्टैंड कीजिए। और क्या होगा, मैं कुछ बोल रहा था इम्पोर्टेंट, भूल गया वो। क्या बोल रहा था मैं, अब लाइव क्लास भी नहीं है कि आप कमेंट में बता सको कि सर आप ये बोल रहे थे। तो नेक्स्ट हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, ये तो मैंने बोला है, इनके बारे में भी डीप जानेंगे, सब कुछ आपको समझ में आ गया। मैंने बताया ना, मेरे साथ एक और प्रॉब्लम है कि पहली बात जब आती है, और सॉरी, पहली बात जब मैं करता हूँ और उसके बाद दूसरी बात आ जाए तो मैं पहली बात भी भूल जाता हूँ। तो कुछ इम्पोर्टेंट ही बोल रहा था बस। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, क्या, एसएस स्मार्ट स्टडीज विथ, इस नाचीज को थोड़ा सा अगर पसंद करते हो तो सपोर्ट करो आप। बाकी हम अब आपसे बाय बोलते हैं, बस टेक केयर, खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना, ठीक है। और वही हर क्लास की तरह इस क्लास में भी कि बहुत आगे बढ़िए, सबको दिखाइए कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम में भी जिगरा है, ठीक है। चलिए सभी को